नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि साइप्रस एक ऐसी कंट्री, छोटी सी कंट्री है जो कि शेंगन नहीं बोलते। यूरोप के अंदर 57 कंट्रीज आती है, उसके अंदर ही एक साइप्रस है। तो काफ़ी लोगों की गलतफहमियाँ हमें सुनने को मिलती है कि क्या है साइप्रस के अंदर, कैसी स्टडी है, क्या हम स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उस स्टडी का आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी स्ट्रगल तो देखो हर चीज़ में होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, यार, दोस्त, मित्र, काफ़ी लोग साइप्रस के अंदर बैठे हैं और काफ़ी जाने भी वाले हैं। तो सबकी अलग अलग मेंटलिटी होती है कि क्या हम कमा पाएंगे साइप्रस में, कितना कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, या हमसे स्टडी होगी या नहीं होगी, फीस क्या है, वीज़ा कब आता है, प्रोसेस टाइम क्या है। इसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जितना हो सके माय फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक टॉपिक में आपको क्लियरेंस मिल सके। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि साइप्रस का एक वीज़ा होता है जो ऑफलाइन प्रोसेस होती है। जैसे कि पहले हम अगर वीज़ा प्रोसेस करते थे तो उसके लिए कोरियर की हेल्प लेनी पड़ती थी। आजकल मेल से या व्हाट्सएप से हम डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड करते हैं। कोई किसी का पासपोर्ट नहीं जाता, सबके डॉक्यूमेंट्स यहीं रहते हैं, सिर्फ ओनली कॉपी जाती है उनकी। उसी के रिगार्डिंग ऑफलाइन प्रोसेस होती है। और अगर उसकी फ़ीस की बात करूं तो 6,000 यूरो से लेके 6500 यूरो के बीच में होती है। और 2 लाख रुपए साथ लेके जाने, एम्बेसी की एक मैंडेटरी गाइडलाइन होती है कि 2 लाख रुपए जब बच्चा स्टडी करने के लिए आएगा तो वो अपने सर्वाइवल के लिए 2 लाख रुपए साथ लेके आएगा। मोटा मोटा तो यही होता है। बाकी मेडिकल फ़ीस, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस, फ़्लाइट चार्ज काफ़ी तरह के होते हैं। वो आप हमसे कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एनीवेज किसी भी टाइम आप हमसे। तो फ्रेंड्स, इस वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग यूँ मान के चलो कि आप 1.5 से 2 महीना, कई बार 1 महीने में वीज़ा आ जाता है। क्योंकि देखो अब जो मई इनटेक आएगा ना, अब जो मई इनटेक है, इस मई इनटेक के अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये कि छोटा इनटेक है। लेकिन इसके मेजर जो इनटेक है वो सितंबर और जनवरी इनटेक ही होते हैं। और इस इनटेक के अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई साइप्रस कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई पीटी के अंदर या आइलेट्स के अंदर कम स्कोर वाला बच्चा है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको कनाडा या यूके, ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देगी। और उसको साइप्रस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है और इन फ्यूचर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। क्योंकि जब हम साइप्रस में जाते हैं एक बार फीस भर के जाते हैं, चाहे हम कोई भी करते हैं, चाहे हम फाउंडेशन कोर्स की बात कर लेते हैं, हमारे पीटी आइलेट्स के अंदर स्कोर कम है और फिर हम फाउंडेशन कोर्स लेके 1 साल का चले गए। लेकिन उसके अगला जो स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है कि फाउंडेशन कोर्स के बाद हमें बैचलर में एडमिशन मिल जाता है। बैचलर जो 4 साल की होती है, उस बैचलर एडमिशन के दौरान हमारी जो फीस है वो हम 6500 यूरो जो भर के गए थे ना, उससे आधी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता अभी 3,000 हो जाती है, आधी हो जाती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, वो आधी हो जाती है। तो उसमें साथ साथ काम करने का मतलब अच्छा अवसर पैदा होता है, क्योंकि वहाँ कॉलेजेस वीकली 2 दिन होते हैं और वही 3-4 घंटे होते, ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आती, किसी प्रकार की कोई फेस नहीं करनी पड़ती। सिर्फ थोड़ा सा रहने का स्ट्रगल होता है, खाने का स्ट्रगल होता है। यहाँ किसी ने कुछ किया नहीं होता, खाना नहीं बनाया वहाँ। तो अगर मैं जॉब की बात करूँ तो वहाँ एक तो जो होटल लाइन है उसके अंदर जॉब्स अच्छी है, सैलरीज भी अच्छी है। दूसरी अगर सर्विस स्टेशन की बात करूँ वहाँ भी जॉब अच्छी मिलती है, सर्विस अच्छी मिलती है। अगर हम बात करें पेट्रोल पंप की तो वहाँ भी जॉब अच्छी मिलती है, सैलरीज अच्छी होती है। तो इस प्रकार काफ़ी वे हैं। और उसके बाद एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों की गलतफहमियाँ होती है कि लोग आपको बोल देते हैं कि आप अगर साइप्रस स्टडी पे चले जाओगे तो आप यूरोप में, आप शेंगन में एंटर हो जाओगे। नहीं, वो एक गलत बात है। आप कुछ एक कंट्री ऐसी है, आपकी जब पिंक स्लिप आती है 5-6 महीने के बाद, पिंक स्लिप आने के बाद आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से एनओसी लेके
कुछ एक कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो, वो ट्रैवल आपका ओन अराइवल रहेगा, लेकिन आप शेंगन में एंटर नहीं कर सकते। इन फ्यूचर वो लक पे डिपेंड करता है कि आपको शेंगन वीज़ा दे दें, नहीं तो आपको 1 साल वहाँ स्टे करना होगा। जब आप दूसरी साल का आपकी फ़ीस पे कर देते हो, आप रूटीनली वहाँ रहते हो, तो फिर आपको शेंगन वीज़ा दे देगा। फिर आप किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का लुत्फ़ उठा सकते हो। आप पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 92 में जा सकते हो, या कहीं भी स्पेन के अंदर आप पेपर लॉक करवा सकते हो। तो काफ़ी कंट्रीज़ है ऐसी जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो उनमें से साइप्रस, पहले माल्टा ज़्यादा होती थी, माल्टा का वीज़ा ज़्यादा निकलते थे, माल्टा अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज साइप्रस अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। और एक चीज़ और कि साइप्रस सुन ही 2025 के दिसंबर-नवंबर तक शेंगन का हिस्सा बनने वाला है। और जब शेंगन का हिस्सा साइप्रस बन गया, उसके बाद किसी की कोई पावर नहीं है, ना किसी इंडियंस को वीज़ा मिलेगा। सबका बैंड स्कोर अच्छा मांगेंगे, फीस भी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी पूरी की पूरी। जैसे कि यूके की 14 लाख रुपए के समथिंग 14,70,000 के आसपास फीस है, तो वो साइप्रस की फीस भी डबल हो जाएगी। आज ही एक लेवल है कि कोई अचीव करना चाहता है, कोई बच्चा जाना चाहता है, तो वो कर सकता है, वो जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपके पास साइप्रस जाने में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। आज ऑप्शन है, आप आनंद उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।